हेलो प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेम रिएक्शन से बोर्ड एग्जाम में हर साल 4 से 5 अंक के प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, इसीलिए ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 अंक पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर साल नेम रिएक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वीडियो देखने पर आपको नेम रिएक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं रहेगा। इसके अलावा नेम रिएक्शन को किस प्रकार हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हम ले रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन। सबसे पहले हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन की नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहली नेम रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया मैं यहाँ आपको रिएक्शन की लैंग्वेज नहीं बताऊंगा। लैंग्वेज के लिए आप नोट्स मेरे पीडीएफ के रूप में यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज में यहाँ बोलूंगा और जो रिएक्शन है वो आपको समझाऊंगा। यदि अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाए तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए डार्जन अभिक्रिया को प्रायिकता दी जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड के साथ बने दो अन्य सह उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस होने के कारण अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाती है और HCl का पिरिडीन द्वारा अवशोषण हो जाता है, अर्थात हमें अभिक्रिया मिश्रण में केवल शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे थायोनील क्लोराइड से SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। यहां पिरिडीन लेंगे तो क्या होगा, ये एल्किल ग्रुप इसके Cl के साथ जाएगा, बना लेगा एल्किल क्लोराइड प्लस ये बचा हुआ एक क्लोरीन इसके H के साथ जाएगा HCl प्लस ये SO और बचा हुआ ऑक्सीजन ये बना लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अपने क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। सेकंड रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है गाटरमान व सैंडमेयर अभिक्रिया। गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रिया अपने इस चैप्टर में भी काम आ जाएगी और चैप्टर नंबर जो 9 है एमीन उसमें भी काम में आ जाएगी। गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रिया को हम साथ में ले रहे हैं। देखो, यदि हम एनिलीन बेंजीन पर जुड़ा है NH2, इसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल HNO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर लगभग 273 केल्विन टेम्परेचर पर करवाएं तो इस समय क्या बनेगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण। देखो, 2 हाइड्रोजन तीसरा चौथा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर कितने जल के अणु बना लेंगे, 2 जल के अणु। फिर बचा हुआ बेंजीन N, ये एक नाइट्रोजन ये N हो गया 2 और ये बचा हुआ Cl, ये बन गया बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण। अब यदि हम इसकी रिएक्शन कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में HBr से या HCl से करवाएं, या Br ले लेता हूं ताकि कोई इश्यू नहीं रहेगा। क्यूप्रस लवण जैसे Cu2Br2 की प्रेजेंस में HBr से करवाएं तो क्या होगा, देखो दोनों प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। यहां पर बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की रिएक्शन है, N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, ये H इसके Cl को ले जाएगा, बना लेगा HCl और ये Br जुड़ जाएगी यहां पर।
क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। सेकंड, यदि हम क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में HBr से करवाएंगे तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। सेम बनेगा मतलब बेंजीन रिंग, Br आएगा सीधा यहाँ, ब्रोमोबेंजीन नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा और इसका H इसके Cl को ले जाएगा, क्या बना लेगा, HCl। यदि हम अभिक्रिया को कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में करेंगे तो इस बेचारे को लग जाएगा घाटा, क्योंकि इसके साथ हैलाइड नहीं है, तो ये घाटे से हो गया घाटवान। और इसमें कॉपर के साथ हैलाइड भी है, तो ये मजा वाला बंदा है सैंड मेयर। ये इसको मेयर बना दिया। मेयर क्यों बनाया, क्योंकि इसके साथ और भी पब्लिक है, वोटर है इसके साथ, और इसके साथ कोई नहीं, खाली कॉपर के साथ कॉपर ही है, इसीलिए इसको घाटा लग गया, घाटरमान। इसमें कॉपर के हैलाइड है, तो ये क्या होगी, सेंट मेयर अभिक्रिया। ले रहे हैं रिएक्शन नंबर थर्ड। रिएक्शन नंबर जो थर्ड है वो हम ले रहे हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। यदि एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया यदि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड से करवाई जाए तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं, इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें लेते हैं हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसके रिएक्शन हम करवाएंगे धात्विक फ्लोराइड HCF से इन द प्रेजेंस ऑफ, कुछ लेंगे क्या यहाँ, कुछ नहीं, तो ये R है, इसके L के साथ चला जाएगा एल्किल फ्लोराइड और Ag को ले जाएगा X, बना लेगा AgX, सिल्वर हैलाइड। अगली जो नेम रिएक्शन है वो है फिंकलेस्टाइन या फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। यदि एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में करवाई जाए तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, इसे फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ में लेंगे शुष्क एसीटोन, ड्राई एसीटोन। तो यहाँ क्या होगा, ये R चला जाएगा A के साथ, एल्किल आयोडाइड प्लस Na के साथ जाएगा Cl, NaCl का शुष्क एसीटोन अवशोषण कर देगा। यहाँ पर जो दोनों रिएक्शन है श्वार्ट्ज और फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ क्लोराइड और ब्रोमाइड को फ्लोराइड कर रहा है, यहाँ क्लोराइड को आयोडाइड कर रहा है। क्योंकि दोनों रिएक्शन हेलोजन विनिमय की है, अब सवाल ये आता है कि इनको याद करने में कई बार इधर उधर हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो श्वार्ट्ज फिंकलेस्टाइन को श्वार्ट्ज बनने में समय नहीं लगता। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, देखो फिंकलेस्टाइन में F आ रहा है, यानी इसमें हम एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते, जिसमें F है उससे F नहीं बना सकते, तो फ्लोराइड किससे बनाएंगे, श्वार्ट्ज से। हमें यह पता है एक से एल्किल क्लोराइड बनाएंगे, एक से एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। फिंकलेस्टाइन में F है तो इसे एल्किल क्लोराइड नहीं बनाएंगे, तो किससे बनाएंगे, श्वार्ट्ज से। तो जब श्वार्ट्ज से एल्किल क्लोराइड बनेगा तो अपना दिमाग कहेगा फिर फिंकलेस्टाइन से क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड। अब हम रहे हैं अगली रिएक्शन नंबर 5, वुर्टज। मैं साथ में ले रहा हूं तीनों, फिटिंग में वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल आयोडाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं, इसे बोलते हैं वुर्टज अभिक्रिया। एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बाइफेनिल बनाते हैं, इसे बोलेंगे फिटिंग।
एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड दोनों मिलकर सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एल्किल बेंजीन बनाते हैं, इसे बोलेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो तीनों रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूं। हम ले रहे हैं एल्किल आयोडाइड, इसके साथ 2 मॉलिक्यूल सोडियम के, ये दूसरा एल्किल आयोडाइड, रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। ये यहां से Na दोनों हेलोजन को ले जाएगा, R और R जुड़ जाएंगे, R। 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ गए तो अपने को क्या मिल गई, एल्कीन, और 2 Na के साथ हेलोजन चला जाएगा, बना लेगा NaX। अगला जो है, यदि हम एरिल हैलाइड लें, अब इसको चाहे AR लिखो या रिंग बनाओ, एक ही बात है। एरिल हैलाइड 2 सोडियम धातु के मॉलिक्यूल, दूसरा एरिल हैलाइड रिएक्शन करेगा शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई कर लेंगे यहां, सेम रिएक्शन होगी, दोनों हेलोजन को दोनों सोडियम ले जाएंगे और फेनिल रिंग आपस में जुड़ जाएगी। ये पहली फेनिल रिंग और ये दूसरी फेनिल रिंग, 2 फेनिल है, नाम हो जाएगा बाइफेनिल। फिर एक एल्किल हैलाइड 2 सोडियम धातु की प्रेजेंस में, और दूसरा हम ले रहे हैं एरिल हैलाइड, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, दोनों X को Na ले जाएगा, रिएक्शन का पैटर्न सब में सेम है, 2NaX। इसमें जो एल्किल ग्रुप है ये बेंजीन बल्ले से आके जुड़ जाएगा, बन जाएगा एल्किल बेंजीन और 2 NaX बाहर जाएंगे। तो पहली जो रिएक्शन है जिसमें दोनों एल्किल हैलाइड काम में ले रहे हैं, इसको बोलेंगे वुडन अभिक्रिया। जिसमें दोनों एरिल हैलाइड के अणु भाग ले रहे हैं, इसको बोलेंगे फिटिंग। ये दो आपस में फिट हो गए, फिटिंग। जिसमें दोनों हैं उसको बोलेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। दोनों की दोस्ती हो गई कि क्यों अलग अलग कर रहे हैं, एक रिश्ते वाली बात भी कर लेते हैं। आ जाओ मेरे साथ। अब हम ले रहे हैं रिएक्शन नंबर 6 इस चैप्टर की, वो है बीटा विलोपन। इस बीटा विलोपन का एक और नाम है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। हाइड्रोहेलोजिनेशन। यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाए तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। इसमें अल्फा कार्बन का हेलोजन और बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकलती है, इसीलिए इसे बीटा विलोपन कहते हैं। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हैलाइड का अणु बाहर निकलता है, इसीलिए इसको वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। तो यहां क्या होगा, मैं इसको इसे लिख लेता हूं, CH2 CH2 इससे जुड़ा हुआ हेलोजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अलग दिखाया है। यहां हम लेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एल्कोहलिक KOH, गर्म करेंगे। यदि एल्कोहलिक KOH की जगह हम जलीय KOH लेंगे तो यहाँ पर विलोपन नहीं होकर नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा, ये कार्बन बीटा, तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन बंध की इलेक्ट्रॉन देखी जाएगी, यहां से निकलेगा हेलोजन। CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और HH बाहर निकल जाएगी। ये क्या बन गई अपने एल्कीन। हाइड्रोजन हैलाइड का अणु बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। जब बीटा विलोपन से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, अर्थात सतजेव का नियम वहां लागू होगा। जैसे मैं यहां बता देता हूं एक एग्जांपल, CH3 CHX CH2 CH। अब इसको हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो देखो ये कार्बन भी बीटा है, ये कार्बन भी बीटा है, ये क्या है, अल्फा।
तो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है, लेकिन कहां से निकलेगी? यहां से, क्योंकि जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगी तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, HX बाहर निकल जाएगा। यहां से जब हाइड्रोजन निकलती है तो द्विबंध जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इस पर प्रतिस्थापी कितने हैं? 2। और सेंजेम का नियम कहता है कि वही एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, ये ज्यादा बनेगी। तो ये हमने कुछ बात की चैप्टर नंबर जो 6 था अपने हेलो एल्केन हेलो एरीन की। अब हम ले रहे हैं अगली नेम रिएक्शन, चैप्टर नंबर चलते हैं कौन सा? 7, एल्कोहल फिनोल और ईथर। इसमें है हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। यदि एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन से पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाए तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। इसे हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण कहते हैं, क्योंकि पहले डाइबोरेन यानी हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ता है तो हाइड्रोबोरोनीकरण, और बाद में क्या होता है? ऑक्सीकरण। देखो इसमें हम क्या करेंगे? एल्कीन लेंगे RCH डबल बॉन्ड CH, इस पर हम जोड़ेंगे डाइबोरेन होता है B2H6, तो इसमें हम क्या काम ले रहे हैं? H। BH3 काम ले रहे हैं तो BH3। ये जो BH3 है ये कुछ ऐसा होता है HBH2, ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, मार्क में वो का रूल लगाएंगे तो RCH इस पर जुड़ जाएगा माइनस वाला हाइड्रोजन, CH2 इससे जुड़ जाएगा प्लस वाला BH2। फिर क्या होगा? एल्कीन का एक मॉलिक्यूल और आएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगी तो ऐसे बन जाएंगे RCH2 CH2, कितने बन जाएंगे? 2। और बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन बच गई? एक और मॉलिक्यूल आएगा एल्कीन का, उससे भी ये जुड़ जाएगी, क्या बनेगा? RCH2 CH2, ऐसे कितने बन गए? 3, क्योंकि ये बची हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगी और यहाँ ये बन गया B। अब यहां हम क्या काम लेंगे? पेरोक्साइड HOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से OH यहां भी जुड़ जाएगा, OH यहां भी जुड़ जाएगा, और यहां साथ में क्या ले रहे हैं? जिंक। तो क्या होगा? RCH2 CH2 साथ में जुड़ गया OH, ऐसे कितने हैं? 3, बन गया अल्कोहल, और बोरोन से जुड़ जाएंगे 3 OH, क्योंकि बोरोन की वैलेंस कितनी है? 3। क्या बन गया? BOH3, यानी H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल। इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। बोर्ड पर इरेज करते हैं। अगली नेम रिएक्शन ले रहे हैं नंबर 8, वो है कोलवे स्मिथ अभिक्रिया। इसको कई बुक वाले केवल कोलवे रिएक्शन बोलते हैं, कोलवे स्मिथ अभिक्रिया। यदि फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर करवाई जाए तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे कोलवे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो फिनोल है बेंजीन बनता है OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा? OH H, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। फिर बचा है O पर आगे जुड़ जाएगा Na, क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया हम करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा होता है, और यहां ले रहे हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें बॉन्ड कुछ ऐसा ब्रेक होगा, माइनस प्लस, और इसमें इस पर प्लस इस पर माइनस, बस प्लस माइनस को जोड़ दो, रिंग ऑफ Ng, O माइनस से जुड़ जाएगा प्लस वाला कार्बन, इससे जुड़ा डबल बॉन्ड O, और O से आ जाएगा N। फिर यहां क्या होगा? यहां रीअरेंजमेंट होगा, ये कार्बन आके जुड़ेगा यहां पर, और जो ऑक्सीजन है इससे H+ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा
O से आगे जुड़ गया H और यहाँ जुड़ गया COON। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण यानी सोडियम सैलिसिलेट, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बॉन्ड यहां से जाएगा, प्लस से जुड़ जाएगा जल का OH, माइनस से जुड़ जाएगा जल का H, तो ये हो जाएगा रिंग ऑफ बेंजीन OH और यहां जुड़ गया COOH। क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। ये भी ध्यान रखें, फिनोल से पक्का रिएक्शन चलती है हर साल। अगली रिएक्शन जो है नंबर 9, वो हम ले रहे हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें फिनोल के OH की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है। इसे राइमर टीमान अभिक्रिया या राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं सिंपल सा फिनोल, फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या होगा, हीट दे रहे हैं हम, OH के रेस्पेक्ट में और तो आ जाएगा CHO, ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। और ये 3 गैसीय बना लेंगे, साथ में बन जाएगा जल का अणु, इसमें मिलेंगे 3। और जल अणु कितने बन जाएंगे, ये हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1 कितने बन जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, राइमर टीमान अभिक्रिया। नाम क्या बताइएगा रिएक्शन का, राइमर टीमान अभिक्रिया। अब हम ले रहे हैं नंबर 10, अगली जो रिएक्शन है एल्कोहल, फिनोल और इथर वाले चैप्टर की एक नेम रिएक्शन हम ले रहे हैं। तो एल्कोहल में एक हमने हाइड्रोबोरोनिकल ले ली, 2 हो गई ये अपने। अब ले लेते हैं विलियमसन, इथर संश्लेषण। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर हमें ईथर प्राप्त होता है। इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। तो यहां क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, NaOR के साथ। तो यहां पर क्या होगा, ये X इसके Na के साथ चला जाएगा, ROR जुड़ जाएंगे, तो ROR जुड़ जाएंगे और NaX निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बन गया। कुछ और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की रिएक्शंस हैं, हम 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉलवे स्मिथ फिनोल की हो गई, राइमोटिमान हो गई फिनोल की, विलियमसन ईथर संश्लेषण हो गया। और एल्कोहल की हमने क्या ली, एल्कोहल की हमने रिएक्शन ले ली, एक ही हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल, फिनोल और ईथर में ये नेम रिएक्शन है। कुछ और है तो मैं 1 सेकंड के लिए देख लेता हूं, बचने नहीं चाहिए। इस चैप्टर से इतनी रिएक्शन है। इसके अलावा फिनोल से पिक्रिक अम्ल, फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल कैसे बनाएंगे आप देख लेना, वो नेम रिएक्शन नहीं है। मैं अगली नेम रिएक्शन ले रहा हूं नंबर 11, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, और उसमें पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं स्टीफेन अभिक्रिया। एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया टिन क्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या होगा, हम लेंगे एल्किल नाइट्राइल RCl, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे टिन क्लोराइड और HCl से। तो क्या होगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, डबल बन जाएगा, फिर एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, देखो कुछ ऐसे RCH डबल बॉन्ड NH, एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ट्रिपल का हो गया सिंगल, और यहाँ आके क्या जुड़ गया HCl, ये क्या बन गया एल्डिमीन। अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, जल का ऑक्सीजन इसके साथ और दो हाइड्रोजन इसके साथ, ये बन गया RCHO एल्डिहाइड प्लस N से 1 2 3 4 4 H एक Cl अमोनियम क्लोराइड। अगली ले रहे हैं नंबर 12 नेम रिएक्शन, वो है रोजेनमुंड अपचयन। Hc क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाने पर Hc क्लोराइड के अपचयन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे जैसे बेंजोइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड और Cl, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Pd जो उत्प्रेरक है, BaSO4 जो उत्प्रेरक विष है, ये एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में अपचयित होने से रोकती है। तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, तो ये बेंजीन रिंग, C से आगे जुड़ गया H CHO बेंज एल्डिहाइड, और क्या निकल जाएगा HCl। अगली रिएक्शन ले रहे हैं नेम नंबर 13, वो है वुल्फ किस्नर अपचयन। एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन हाइड्रोजीन और उसके पश्चात एथिलीन ग्लाइकोल में घुले हुए सोडियम एथोक्साइड या पोटेशियम एथोक्साइड से करवाने पर एल्डिहाइड व कीटोन एल्केन देते हैं, इसे वुल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल समूह है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोजीन से H2NH2, ये हाइड्रोजीन है, यहां से H2, यहां से O निकल जाएगा H2, कार्बन डबल बॉन्ड से सीधा जुड़ जाएगा नाइट्रोजन और इसे जुड़ा हुआ NH2, ये क्या है हाइड्रोजीन से बना है हाइड्रोजोन। फिर आगे ये अपघटित होगा, ये N नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगी, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2, यानी क्या बन गया मेथिलीन। अर्थात जो कार्बोनिल समूह है इसमें मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ मान लो H है, यहाँ H है तो ये बन जाएगा CH4, यहाँ R है, यहाँ H है तो ये बन जाएगा RCH3। अब इससे मिलता जुलता ही अपचयन है, वो है क्लीमेंसन अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन जिंक अमलगम व सांद्र HCl से करवाने पर एल्केन बनती है, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। यहां भी सेम है, कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। यहां हम लेंगे जिंक अमलगम ZnHg। जिंक अमलगम क्यों बोल रहे हैं, मरकरी के साथ यदि कोई मिश्र धातु है तो मरकरी को अमलगम और उसको दूसरी धातु को उसके नाम से बोलते हैं, जैसे जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। यहां लेंगे HCl, तो क्या होगा हाइड्रोजन का योग करवा रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ये हो जाएगा बाहर। तो ये C से आके जुड़ गए दो हाइड्रोजन और साथ में क्या बन गया H2O, क्या बन गई एल्केन। अब नंबर 15 जो नेम रिएक्शन है वो हम ले रहे हैं वुल्फ किस्नर ले लिया, क्लीमेंसन ले लिया, अब आते हैं इटार्ट अभिक्रिया पर। टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड से करवाने पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, इसे इटार्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इटार्ट में हम क्या करेंगे, हम लेंगे टोलुइन
इसकी रिएक्शन कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड Cr2Cl2, तो क्या होगा, इसको हम रहने देते हैं, चलो कुछ नहीं, CH, 2 हाइड्रोजन बच गई, ये देखो OCRO, OCRO 2 ऑक्सीजन हो गए, इसकी 2 हाइड्रोजन HCl, ये कितना बन गए 2। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां पे क्या मिलेगा CH, ये हो गया, और यहां पर आके जुड़ जाएगा CHO, सॉरी इसमें क्या बनेगा अपने बेंज एल्डिहाइड। इटार अभिक्रिया जो है इसमें हमने क्या बनेगा बेंज एल्डिहाइड। अगली रिएक्शन ले रहे हैं, इटार अभिक्रिया द्वारा बेंजोइक अम्ल, मैंने गलती से बोल दिया था, क्या बनेगा बेंज एल्डिहाइड। अगली जो रिएक्शन है नंबर 16, वो हम ले लेते हैं रोजेनमोड हो गया अपना, उल्फ किस्मर हो गया, वो ले लेते हैं हेल होलार्ड जेलिंस की रिएक्शन, हेल होलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया। यदि एल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन से करवाई जाए तो हमें एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसे हेल होलार्ड जेलिंस की रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे हमने ले लिया RCH2COOH, इससे जुड़ा कार्बन ये एल्फा, 2 हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये जो हेलोजन है इसका हाइड्रोजन ले जाएगी, बना लेगा RCH, यहां पे जुड़ गए XCOOH, और जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है हेलोजनीकरण। ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, एल्फा कार्बन पर हेलोजन है, एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। थोड़ा रिएक्शन हो गई, बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं और लेंगे। अगली रिएक्शन हम ले रहे हैं नंबर शायद 18 होंगे, 18 लगा देते हैं, जो भी हो, एल्डोल संघनन। एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एसिटाइलेट CH3C OOH, इसका दूसरा मॉलिक्यूल इस वजह से कर लेते हैं CH2HCHO, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड सेपरेट होगा, हाइड्रोजन जाएगी इस ऑक्सीजन के पास, ये कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH3, C से जुड़ा हुआ H, H से जुड़ा हुआ O से आके जुड़ गया H, CH2CH, हाइड्रोजन को अलग कर देते, ये क्या बन गया, ये बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, गर्म करेंगे हाइड्रोलाइसिस होगा, ये OH यहां से निकल जाएगा, हाइड्रोजन जाते जाते बला करके जाएगी, बंद के इलेक्ट्रॉन देके जाएगी, तो ये हो जाएगा CH3CH, इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड CH, ये बन गया एल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन यदि एल्डोल संघनन अभिक्रिया भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य करवाई जाए तो इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। नंबर 19 जो रिएक्शन है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। जैसे हम ले लेते हैं एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक ले लेते हैं कीटोन, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। तो यहां पर 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो 2 उत्पाद,
जब इसकी अल्फा हाइड्रोजन काम आएगी तो तीसरा, जब इसकी अल्फा हाइड्रोजन काम आएगी तो चौथा। एक तो यही बनेगा, तो एक मैं लिख देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। जब ऐसे दो मॉलिक्यूल काम आएंगे क्या होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर CH3 इसको मैंने ऐसे कर दिया C डबल बॉन्ड O CH3। वैसे ही होगा, बॉन्ड ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आएगा, कार्बन टेक करेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा CH3 C CH3 O से आगे जुड़ गया H, फिर आगे जुड़ा हुआ CH2 और आगे HCO CH3, यहां से OH यहां से H, जल गण बाहर जाएगा, बन जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C, H गया तो H CO CH3, एक बनेगा ये। और फिर तीसरा बनेगा, मान लो इसकी अल्फा हाइड्रोजन काम आए तो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 H से अलग कर देते हैं CO CH3, हाइड्रोजन इसके पास, बॉन्ड ऐसे ब्रेक, कार्बन यहाँ, ये हो गया अपना CH3, फिर C से जुड़ा हुआ H, यहाँ जुड़ा हुआ O से जुड़ गया H, और ये सीधा जुड़ गया CH2CO CH3। हाइड्रोलाइसिस होगा, जल कण बाहर निकलेगा, यहां से OH यहां से H, तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तीसरा ये। चौथा बनेगा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन काम आए तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अल्फा हाइड्रोजन इसका तो CH2 CHO, ये हाइड्रोजन सेम बॉन्ड ऐसे, हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हो गया CH3 C से जुड़ा ऊपर CH3, फिर यहां जुड़ा हुआ O से आगे जुड़ गया H, आगे है CH2CHO, गर्म करेंगे OH, जल कण बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C CH3 या डबल बॉन्ड CH। वैसे 4 प्रकार के कंपाउंड अपने मिलेंगे जब हम रिएक्शन की बात करेंगे क्रॉस एल्डोन संघनन की। नंबर 20 हम रिएक्शन ले रहे हैं, वो है केनिज रो प्रक्रिया। एल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, वह एल्डिहाइड या कीटोन सांद्र सार जैसे NOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया कर अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं। इसमें एक एल्डिहाइड का अल्कोहल में अपचयन, जबकि दूसरे का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है। जैसे हम सिंपल सा ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये पहला फॉर्मेल्डिहाइड, ये दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करेंगे सांद्र सार से, जैसे सांद्र NaOH, और ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में होती है, तनु सार, जैसे तनु NaOH। तो यहां क्या होगा, एक तो बना लेगा मेथेनॉल, एक बनाएगा फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण HCOON। इस रिएक्शन की ट्रिक है, ध्यान देंगे, इसमें एक जो एल्डिहाइड है वो बन जाएगा CH2OH, और दूसरा जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा COON। अब देखो इस ट्रिक का यूज करके एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं बेंज एल्डिहाइड, इसमें भी एल्फा कार्बन के पास, ये एल्फा कार्बन है, ये 4 बंध बना रहा है, इसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंज एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है, लगा दो, एक बच जाएगा CH2OH में, ठीक है, ये रिबोबेंजीन, ये बना लेगा CH2OH, और दूसरा क्या बना लेगा COON, बस ये दो बन गई। और कोई रिएक्शन इस चैप्टर की वजह से ले लेते हैं, नहीं तो फिर चैप्टर नंबर एमिन की बात करेंगे। मैं आपको नेम रिएक्शन की PDF मेरे पास अच्छे से बना रखी है, वो मैं भेज दूंगा, आप इससे यूज कर सकते हैं। केनिज ले ली, ये ले ली, क्रोसिल एक बच्ची है, वैल्यू दो कटर।
कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर हमें एल्केन जबकि कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसे कोलबे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण RCOONA, इसमें हम प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा आयन में टूट जाएंगे, एक बना लेगा कार्बोक्सिलेट RCOO- प्लस Na+। क्योंकि विद्युत अपघटन सेल में एनोड भी होता है कैथोड भी होता है, एनोड पर क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव वाला RC_O है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो बॉन्ड है इसका समान विकलन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, तो R पर आ जाएगा फ्री रेडिकल एल्किल मुक्त मूलक और ये बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे R फ्री रेडिकल जो है ये आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा R क्या बन गए, यदि हम R की जगह CH3 लेंगे तो क्या बन जाएगा एथेन। दूसरी रिएक्शन होगी कैथोड पर, इसमें नेगेटिव होता है तो यहाँ आएगा Na+, अब चेन होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ ध्यान रखें ये इलेक्ट्रॉन भी देगा, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एनोड का मतलब है ऑक्सीकरण और कैथोड में क्या होता है अपचयन। तो Na धातु एक इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगी, सॉरी Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा Na धातु, और ये Na धातु जो है ये क्योंकि जल है, जल संक्रिया करके बना लेगा NaOH और क्या बन जाएगी H2, बैलेंस करने के लिए कितना हाफ। तो कोलबे विद्युत अपघटन में एनोड पर हमें एल्केन और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब आते हैं हम चैप्टर अगला एमीन, और उसकी पहली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। जैसा कि नाम नहीं है हाफमैन ब्रोमीमाइड, एमाइड की माइड है ना, ब्रोमेमाइड एमाइड से, एमाइड की अभिक्रिया देखो आप इससे ध्यान रख सकते हैं, ब्रोमेमाइड एमाइड, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इस एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या एमाइड की तुलना में 1 कम होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम करने के लिए अर्थात अवरोहण के लिए उपयोग में ली जाती है। इसको हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यहां हम लेंगे एमाइड RC_ONH2, इसकी रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन और साथ लेंगे जैसे साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो एमाइड है ये देगा 1 डिग्री एमीन RNH2, फिर बना लेगा के साथ Br KBr, फिर बन जाएगा जल और एक बनेगा K2CO3। बैलेंस करने के लिए इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, इसको छोड़ दो, इसको कितने से गुणा कर दो 2 से। और लेते हैं बोर्ड पर कैसे करेंगे, ले लेते हैं रिएक्शन नंबर 22 ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण। थैलिमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एल्किल हैलाइड से करवाने पर प्राप्त यौगिक के जल अपघटन से हमें एमीन प्राप्त होती है, इसे गैब्रिल थैलिमाइड संश्लेषण कहते हैं। थैलिमाइड इसलिए है क्योंकि हम शुरू में लेते हैं थैलिक अम्ल का एमाइड थैलिमाइड, ये होता है C++ONH, ये है थैलिमाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, OH K+, ये OH जल का हम बाहर निकाल लेंगे और N से आगे जुड़ जाएगा K, बन जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड CON पोटेशियम थैलिमाइड। इसकी रिएक्शन हम करेंगे एल्किल हैलाइड से, तो ये K को ले जाएगा X -KX और बन जाएगा एल्किल थैलिमाइड।
बेंजीन COCONR। अब इसका जलावतन करेंगे तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये वाला माइनस प्लस, प्लस से जल का OH, माइनस से H, OH H। जैसे हम इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं, जैसे KOH ले रहे हैं NaOH ले रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा ओके ओके, ठीक है। अब आगे क्या होगा, देखो R से जुड़ गया N से आगे जुड़ गई 2 हाइड्रोजन, NH2 1 डिग्री एवी और COO। अगर मान लो यहाँ KOH ले रहे हैं तो यहाँ देखा थैलिक अम्ल का पोटेशियम लवण, जिसके जल अपघटन से हम पुनः थैलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सी एमीन है, 1 डिग्री। लेकिन इस अभिक्रिया द्वारा हम 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जब हम एरिल हैलाइड लेंगे तो यहाँ पर इस बंध का विखंडन आसानी से नहीं होगा, तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन ही इस अभिक्रिया से बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते। रिएक्शन नंबर 23, देखो नंबर 1 2 ऊपर हो सकता है, आप इसको सीरियस नहीं ले, रिएक्शन को आप समझे। 23 नंबर जो रिएक्शन है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या कार्बिल एमीन परीक्षण। 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व सार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसकी अरुचिकर गंध के कारण इसे कार्बिल एमीन परीक्षण भी कहते हैं। ये 1 डिग्री एमीन का परीक्षण होता है जिसमें बनने वाले एल्किल साइनाइड की गंध इतनी खतरनाक होती है कि आप लेब में रुक नहीं सकते, आपको बाहर जाने का मन करेगा। तो यहां हम ले रहे हैं प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और सार जैसे KOH, तो ये बदल जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस K और Cl बनाएंगे KCl3 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे जल। बैलेंस करने के लिए देखो 3 KCl है, 3 ले लो, हाइड्रोजन हो गए 3, ये 3 2 5 1 6, कितना हो गया 6 हाइड्रोजन हो गए। ये क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अगली रिएक्शन ले रहे हैं नंबर 24, वो है डाइएज़ोटीकरण। ये हमने पढ़ी है शुरू में ही, वापस आई है क्योंकि नाम वाली रिएक्शन है, तो कई बच्चे ये नहीं सोचे कि ये पढ़ा ही नहीं। इस अभिक्रिया द्वारा हम डाइएज़ोनियम लवण बनाते हैं। एडिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ रूम टेम्परेचर पर करवाने पर हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण प्राप्त होता है। इसे डाइएज़ोनीकरण या डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो हमने लिया एनिलीन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रस अम्ल HNO2, साथ ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रूम टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0 डिग्री नहीं, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 से 278 रूम टेम्परेचर हो गया लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर क्या होगा, H 3 हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर कितने जल अणु निकालेंगे, 2 जल अणु। बचा हुआ बेंजीन बोले, एक नाइट्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, एक ये और ये Cl, N2Cl क्या बन गया, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। लास्ट स्टेप की रिएक्शन है और नेम रिएक्शन का जो लास्ट है वो है नंबर 25, बाल्स सीमान अभिक्रिया। मैं और देख लूंगा कोई रिएक्शन बची, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। यदि बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया फ्लुओबोरिक अम्ल से करवाई जाए तो हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लुओबोरेट प्राप्त होता है, जिसके अपघटन से फ्लोरोबेंजीन बनती है। इसे बाल्स सीमान अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण, इसके रिएक्शन करेंगे फ्लुओबोरिक अम्ल HBO4 से, तो क्या होगा, ये H इसके X को ले जाएगा,
एच एक्स, एक्स को ले लेना, प्रेजेंट को मत ले लेना भाई, लड़ाई हो जाएगी। N2BF4 प्लस माइनस बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरेट, ये अपघटित होगा, बेंजीन बोले यहां जाएगा F, नाइट्रोजन तो जाएगा और बन जाएगा BF3। इसको हम क्या बोलेंगे, बाल सीमान अभिक्रिया। देख लेता हूं 1 मिनट के लिए कि कोई रिएक्शन अगर छुट्टी है इस चैप्टर से। बाल सीमान, डायजोनिकरण, हाफन ब्रोमाइड, कार्बोनेमिन, गैब्रियल थैलेमाइड, ये एक सोटेन मोमेंट अभिक्रिया है। 26 टोटल मोमेंट अभिक्रिया, ये 1 डिग्री एमीन का बेंजोइलीकरण है। यदि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम बेंजोइल क्लोराइड से करवाएं तो हमें एन एल्किल बेंजेमाइड प्राप्त होता है, इसे सोटेन बोमेन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो 1 डिग्री एमीन RNH2 एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड ये हो गया C6H5COCl, एडजस्ट किया है, यहां से निकलेगा HCl माइनस HCl, R हो जाएगा NH, इसी का जुड़ गया C डबल बॉन्ड को C6H5, N से R जुड़ा हुआ है, R नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं बेंजेमाइड, लेकिन R जुड़ा हुआ है तो NLP बेंजेमाइड। इसमें एमीन से बेंजोइल समूह जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर अपने प्रिय बच्चों 12th केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी है, कोई भी नेम रिएक्शन इसमें छुट्टी नहीं है। ये वीडियो आप कंठस्थ कर लें और मैं आपको इस वीडियो के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेजूंगा, वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है, क्योंकि आप पूरे साल से इसको पढ़ते आए। लेकिन ये वीडियो आप पूरा कंठस्थ कर लें, 4 से 5 नंबर आपके पक्के, इससे कुछ भी बात नहीं आएगा नेम रिएक्शन से। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।